हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर लेकर के हैं लोक नृत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर और राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान राज्य की आत्मा कहलाता है, साथ में लोक नृत्यों का सिरमौर है और राज्य नृत्य भी है? ऐसा कौन सा नृत्य है? 1 नंबर पर है घूमर, 2 नंबर पर है इंडोली, 3 नंबर पर है तेरह ताली और 4 नंबर पर है भवाई नृत्य। तो यहाँ पर जो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य हो जाएगा। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं और साथ में लोक नृत्यों का सिरमौर और हमारे राज्य का जो नृत्य है वो घूमर नृत्य है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है आज का पहला क्वेश्चन। देखो, राज्य की आत्मा कहलाने वाला ये नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है, ठीक है ना। और विशेषकर ये गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तिका एक दूसरे के हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम में उठाती हैं और घूमर नृत्य के समय देखो ढोलक साथ में मंजीरा आदि का उपयोग किया जाता है और मछली नृत्य का भी एक रूप माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर घूमर नृत्य हो गया। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? 1 नंबर चंग नृत्य, 2 नंबर गेर नृत्य, 3 नंबर ढोल नृत्य, 4 नंबर पर घूमर नृत्य। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ना वो है दोस्तों घूमर नृत्य। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? यानी कि दोस्तों मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, वो ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर पर गेर है, 2 नंबर ढोल, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? लूर हो जाएगा। इसको लूर लिखो, लूर। उसके बाद में 4 नंबर पर हो जाएगा अग्नि नृत्य। तो यहाँ पर कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर लूर नृत्य, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो घूमर नृत्य है ये भारत के अंदर जो लोकप्रिय लोक नृत्य है उनमें आता है और ये किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1 नंबर मीणा, 2 नंबर सहरिया, 3 नंबर भील, 4 नंबर पर ग्रासिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों जो भील जनजाति है ना, इनके द्वारा घूमर लोक नृत्य प्रारंभ किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? यानी कि दोस्तों घूमर नृत्य हमेशा भी नहीं किया जाता, बाकी कोई त्यौहार होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उस टाइम घूमर नृत्य किया जाता है। तो कौन सा त्यौहार होता है? 1 नंबर दशहरा, 2 नंबर गणगौर, 3 नंबर तीज, 4 नंबर पर दीपावली। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में ही, गणगौर जो त्यौहार है उस पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका गणगौर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे व रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक समूहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है, ठीक है। तो 1 नंबर मयूर नृत्य, 2 नंबर गेर नृत्य, 3 नंबर घूमर और 4 नंबर पर बम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा घूमर नृत्य। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान के अंदर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी? सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो घूमर नृत्य है ना, इसके लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1 नंबर है 1981 में, 2 नंबर 1986 में, 3 नंबर 1968 में, 4 नंबर पर 1976 में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी बनाई गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1986। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य की बात करें तो इसका आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो देखो 1 नंबर पर है घूमर, 2 नंबर है भवई, 3 नंबर पर है कठपुतली, 4 नंबर पर है गेर। ये भवाई कर लो, यहाँ पर भवई है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या है, देखो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? आधिकारिक नृत्य की बात करें तो आधिकारिक नृत्य
केवल घूमर नृत्य ही है, ठीक है ना। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य है ना, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। 1 नंबर शेखावाटी, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर भरतपुर, 4 नंबर पर दौसा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य की बात करें तो दोस्तों आप इसका आंसर है ना शेखावटी कर देना डायरेक्ट बस। चंग नृत्य होली पर किया जाता है और ये शेखावटी का फेमस है, केवल शेखावटी में ही आपको मिलेगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा शेखावटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो गिंदड़ नृत्य देखो शेखावटी में होता है क्या, गिंदड़ नृत्य, ठीक है, शेखावटी में होता है। ढोल नृत्य जालौर में होता है। बमरसिया बीकानेर में नहीं होता है। अग्नि नृत्य बीकानेर में होता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डांडिया नृत्य, तो यहाँ पर डांडिया नृत्य आप कर लो मारवाड़, ठीक है ना, यहाँ पर कर लो मारवाड़, ठीक है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में हो जाएगा, लेकिन बमरसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होगा, ये असंगत है, गलत है। बमरसिया नृत्य है ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर में किया जाता है, ठीक है ना, भरतपुर और अलवर में ही किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। बमरसिया बीकानेर में नहीं है, अग्नि नृत्य बीकानेर में जरूर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह है अलवर और भरतपुर का, अलवर और भरतपुर का। 1 नंबर ऑप्शन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर और भरतपुर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है। तो बम नृत्य है तो ऐसा तो नहीं है क्या बम लेकर के नृत्य करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बम नृत्य, बम नाम सुनते ही अलग सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बम शब्द है ना, इसका क्या अर्थ है। 1 नंबर है नई फसल, 2 नंबर पुरुषों का समूह है, 3 नंबर भगवान शिव का उच्च स्वर और 4 नंबर पर नगाड़ा। तो यहाँ पर सही जो आंसर है ना वो दोस्तों नगाड़ा ही है, क्योंकि जो बम में बोलते हैं बम का धमाका सबसे ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ उसी प्रकार से एक नगाड़ा बजाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि निकलती है। तो ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और बम का अर्थ हो जाएगा नगाड़ा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नगाड़ा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ में किया जाता है। तो ये अभी हमने देखा है, बड़े नगाड़े के साथ में बम नृत्य किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। आप सभी जानते होंगे 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। 1 नंबर गोगा जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर बाबू जी, 4 नंबर पर देवनारायण जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13 ताली नृत्य एक जो रामदेव जी हैं उनका मेला लगता है, सांप्रदायिक सभी समाज के लिए लगता है, तो वहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के लिए। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। 1 नंबर भील, 2 नंबर कामड़, 3 नंबर मीणा, 4 नंबर पर कठोड़ी। तो दोस्तों कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कामड़ जाति के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। 1 नंबर कामड़, 2 नंबर 13 ताली, 3 नंबर रिखिया, 4 नंबर पर ढोल। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा। 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों कामड़ जाति के भोपों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। 1 नंबर पर है डांडिया, 2 नंबर गेर, 3 नंबर वालर, 4 नंबर पर है नेजा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नेजा। नेजा नृत्य है ना, ये होली के तीसरे दिन किया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेजा। ये नृत्य एक खेल है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। नृत्य में एक खम्भे की खम्भे को रोपा जाता है भूमि में और उसके सिर पर नारियल रखा जाता है और खम्भे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खम्भे को घेरकर खड़ी स्त्रियां
छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। ठीक है, ये होता है नेजा नृत्य। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य इसमें भाग कौन लेता है? 1 नंबर केवल पुरुष, 2 नंबर केवल महिलाएं, 3 नंबर पुरुष एवं महिलाएं, 4 नंबर पर केवल बच्चे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष। ठीक है ना, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। 1 नंबर वालर, 2 नंबर गेर, 3 नंबर डांडिया, 4 नंबर पर नेजा। तो भीलों द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। ठीक है, गैर नृत्य, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य ना दोस्तों किस त्योहार पर किया जाता है? ये होली पर किया जाता है। ठीक है, होली पर, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किसमें पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को कहा जाता है? गैर नृत्य के दौरान जो पैरों के अंदर जो घुंघरू की पट्टी बांधते हैं, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं बहुत सारे, तो उसे क्या कहते हैं? 1 नंबर रमझोल, 2 नंबर रबाब, 3 नंबर चंगू, 4 नंबर पर मदाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है रमझोल, उसे रमझोल को कहते हैं। ठीक है ना, चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं, जिसको रमझोल कहते हैं। ठीक है ना, अरे आपने देखा होगा वो जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जो नाचने गाने वाले होते हैं वो पैरों के अंदर रखते हैं बहुत सारे घुंघरू का एक साथ में गुच्छा सा होता है, तो वो रमझोल होती हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? बिलों के अंदर शादियाँ होती है ना, उस टाइम में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? 1 नंबर गौरी, 2 नंबर गेर, 3 नंबर हाथीमना, 4 नंबर पर है नेजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथीमना हो जाएगा ना। बिलों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, क्वेश्चन ये है कि बिलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? 1 नंबर बागड़िया, 2 नंबर पर है गेर, 3 नंबर हाथीमना, 4 नंबर पर है नेजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नेजा हो जाएगा। ठीक है ना, नेजा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 1 नंबर वालर, 2 नंबर शंकरिया, 3 नंबर गुड़ला, 4 नंबर पर पणिहारी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका वालर, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? 1 नंबर स्त्री, 2 नंबर पुरुष, 3 नंबर महिला और पुरुष और 4 नंबर पर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री व पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, वालर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ग्रासियों द्वारा किया जाने वाले नृत्य के अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा कौन सा नृत्य है? 1 नंबर वालर, 2 नंबर शंकरिया, 3 नंबर बागड़िया, 4 नंबर गुड़ला। इसका सही आंसर है वालर, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य है ये किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो 1 नंबर सहरिया, 2 नंबर ग्रासिया, 3 नंबर कालबेलिया, 4 नंबर पर भील। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासिया हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है, इसकी जो नृत्य शैली है वो कौन सी है? 1 नंबर पर है गौरी और 2 नंबर पर आप कर लो यहाँ पर लूर। ठीक है ना, लूर, यहाँ पर लूर कर दो। ठीक है, 3 नंबर बम और 4 नंबर पर है 13 ताली। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है लूर नृत्य। ठीक है ना, लूर नृत्य, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य है वो किस जनजाति का है? 1 नंबर भील जनजाति का, 2 नंबर मीणा जनजाति का, 3 नंबर खथोड़ी जनजाति का, 4 नंबर ग्रासिया जनजाति का। तो कूद नृत्य की हम बात करें तो कूद नृत्य दोस्तों ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है ना, ग्रासिया जनजाति का है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिंदड़ नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है? 1 नंबर होली, 2 नंबर विवाह, 3 नंबर नवरात्रि, 4 नंबर पर गणगौर।
तो गिंदड़ नृत्य की हम बात करें तो गिंदड़ नृत्य दोस्तों होली पर किया जाता है, ठीक है ना, होली पर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गिंदड़ नृत्य किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य घुम्बर, गिंदड़, गेर और 13 ताली है, जिसमें गिंदड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला है साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख सवांग है, तो ये सवांग है दोस्तों गिंदड़ नृत्य के, ठीक है ना, गिंदड़ नृत्य। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, होली पर किया जाता है। उसके बाद में है नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है गिंदड़ नृत्य। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में है गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो गिंदड़ नृत्य के लिए मैंने बहुत बार बता दिया शेखावटी है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किस में किया जाता है, गिंदड़ नृत्य में किया जाता है। अभी जो होली थी ना, उस टाइम शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये स्वांग किए जाते हैं गिंदड़ नृत्य में। उसके बाद में है अग्नि नृत्य मुख्य रूप से शुरू और आयोजित किया गया था बीकानेर से, तो ये आप सभी जानते होंगे। जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से है, कतरियासर, ठीक है, कतरियासर बीकानेर से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर में हुई है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। 4 नंबर पर दे रखा है अग्नि, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है ना, अग्नि नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो ये मैंने बताया था जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। 2 नंबर पर दे रखा है जसनाती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है, संक्रिया, चरी, पणियारी और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनी नृत्य है, ठीक है ना, ये इंडोनी नृत्य कर लेना। तो कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है, कालबेलियों का नहीं है, तो वो है चरी नृत्य, ठीक है ना, चरी नृत्य। ये गुर्जर नृत्य, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, न कि ग्रासियों द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है चरी नृत्य। 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चरी नृत्य के लिए किशनगढ़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई है ना, ये किस नृत्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भवाई, चरी, कालबेलिया, 13 ताल दे रखा है। तो फल्गुबाई है ना, ये चरी नृत्य से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चरी नृत्यांगना कौन है, तो अभी बताया था आपको चरी नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है, तो ऐसा नृत्य है दोस्तों, ऐसा नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य, ठीक है ना, चरी नृत्य है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है, गुर्जर जाति करती है, ठीक है, गुर्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुर्जर समुदाय। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी और 13 ताली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं 1 नंबर केवल पुरुष, 2 नंबर केवल महिला, 3 नंबर पुरुष और महिला और 4 नंबर पर केवल घोड़े। तो यहाँ पर सही आंसर है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ठीक है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं, तो ये केवल पुरुष ही करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन, केवल पुरुष। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो है झांझ, झांझ बजाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी क्या है, सामुदायिक नृत्य, 2 नंबर व्यवसायिक नृत्य, 3 नंबर उत्सव नृत्य, 4 नंबर पूजा नृत्य। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना दोस्तों, ये एक व्यवसायिक नृत्य है, ठीक है ना, व्यवसायी है।
पैसे के लिए किया जाता है, पैसे दिया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा व्यावसायिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 1 नंबर 1 महिला प्रधान नृत्य है, 2 नंबर ये राजस्थान के शेखवाड़ी क्षेत्र से आरंभ हुआ है, और 3 नंबर है विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, 4 नंबर पर यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो कौन कौन से कथन सही है वो हमें देखने हैं। तो इसका जो 2 और 3 नंबर कथन ही सही है। शेखवाड़ क्षेत्र से आरंभ हुआ था कच्ची घोड़ी नृत्य और विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये 2 और 3 किस में है? 2 नंबर में है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? 1 नंबर चंग, 2 नंबर गिंदड़, 3 नंबर पणियारी, 4 नंबर पर गेर। इनमें से कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है? तो वो है पणियारी नृत्य। पणियारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंग, गिंदड़ और गेर नृत्य होली पर किए जाते हैं, पणियारी नहीं किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? ऐसा कौन सा मेव लोक नृत्य है दोस्तों जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? 1 नंबर लूर नृत्य, 2 नंबर गेर नृत्य, 3 नंबर चरी नृत्य, 4 नंबर पर रणबाजा नृत्य। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन सा मेव लोक नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? तो ये है रणबाजा नृत्य। ठीक है, रणबाजा नृत्य 4 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रतबाई लोक नृत्य संबंधित है। रतबाई लोक नृत्य ये किससे संबंधित हो जाएगा? 1 नंबर हाड़ौती क्षेत्र, 2 नंबर मेवाड़ क्षेत्र, 3 नंबर मालवा क्षेत्र, 4 नंबर पर मेवात क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवात क्षेत्र हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। रतबाई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? 1 नंबर 13 ताली, 2 नंबर सहरिया, 3 नंबर भील, 4 नंबर पर कालबेलिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया जो जनजाति है इनके द्वारा संक्रिया नृत्य किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कालबेलिया संक्रिया नृत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य की बात करें तो दोस्तों युगल नृत्य है ना वो संक्रिय नृत्य ही है। संक्रिय नृत्य एक युगल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आंसर याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। राय नृत्य भील, वाल्दर नृत्य ग्रासिया, पणियारी नृत्य डामोर, 4 नंबर संक्रिय नृत्य कालबेलिया। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो पणियारी नृत्य डामोर का नहीं है। ठीक है, राय नृत्य भीलों का है, वाल्दर नृत्य ग्रासिया है और संक्रिय नृत्य कालबेलिया का, लेकिन पणियारी नृत्य डामोर जनजाति का नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द्विचरी नृत्य क्या है? द्विचरी नृत्य क्या है? 1 नंबर विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, 2 नंबर फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, 3 नंबर नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन। द्विचरी नृत्य है ना, ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बना करके किया जाने वाला एक नृत्य है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर हो जाएगा झेला नृत्य। ठीक है, 1 नंबर पर हो जाएगा झेला नृत्य। 2 नंबर पर है ना, 2 नंबर पर लिखो द्विचरी नृत्य। ठीक है, 2 नंबर पर लिखो द्विचरी नृत्य, द्विचक्री नृत्य। ठीक है, द्विचक्री नृत्य। तो 3 नंबर शिकारी नृत्य, 4 नंबर पर है बिछुआ नृत्य। तो नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, वह नृत्य है द्विचक्री नृत्य। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन काट दो। बाकी झेला नृत्य, शिकारी नृत्य और बिछुआ नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा, लेकिन द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रास्य जनजाति से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? वो है गौरी। ठीक है, गौरी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? 1 नंबर वालर, 2 नंबर राई, 3 नंबर मांदल, 4 नंबर पर है भवाई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका राई। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राई लोक नृत्य पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन कौन सा है? देखो, गिंदड़ नृत्य शेखावट क्षेत्र से संबंधित है। 2 नंबर कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग सम्मिलित है। 3 नंबर राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। 4 नंबर है तेरह ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये 4 नंबर सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही कथन नहीं है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है। तो गौरी लोक नृत्य है ना, ये दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में है भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम राई नृत्य, ठीक है ना, राई नृत्य। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राई नृत्य संबंधित है। तो राई नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? भीलों से, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो भीलों में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गौरी है, ठीक है, गौरी। 3 नंबर पर दे रखा है गौरी। उसके बाद में छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? 1 नंबर गरबा, 2 नंबर घुड़ला, 3 नंबर वालर, 4 नंबर पर है चरई नृत्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़ला, ठीक है, घुड़ला। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, ये घुड़ला नृत्य होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? राजस्थान के किस शहर से हो जाएगा? जोधपुर से है, ठीक है। घुड़ला नामक जो नृत्य शैली है इसका संबंध जोधपुर से है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो ये राव सातल के काल में हुई थी, ठीक है, राव सातल के काल में। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में थाकड़ा शैली का संबंध किससे है? थाकड़ा शैली का संबंध किससे है दोस्तों? यह डोल नृत्य से, ठीक है, डोल नृत्य से थाकड़ा शैली का संबंध हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? जालौर जिले का प्रतिनिधित्व कौन सा नृत्य करता है? डोल नृत्य, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तक गुलाबों का संबंध किससे है? तो गुलाबों का संबंध किससे है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य से ना गुलाबों को जाना जाता है। गुलाबो एक सपेरा है, ठीक है, कालबेलिया नृत्य से है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया जाता है? तो वो है कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली गुरालियों खंजरी पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इनका प्रयोग किस लोक नृत्य में किया जाता है? वो है कालबेलिया नृत्य, ठीक है, कालबेलिया नृत्य। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। 2 नंबर वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। 3 नंबर जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ। 4 नंबर है, घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कथन सही नहीं है वो पूछा गया है, तो 2 नंबर कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाटलर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन नृत्य दोस्तों वागड़ से संबंधित है, वागड़ से। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वागड़। अगला, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में महिलाएं पित्तल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पित्तल के घड़े और मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो ये कौन सा नृत्य होता है? यह नृत्य है भवाई नृत्य, ठीक है, भवाई नृत्य होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भवाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भवाई लोक नृत्य से संबंध है। भवाई लोक नृत्य का संबंध किससे है? कृष्णव्यास छंगाणी का, ठीक है, कृष्णव्यास छंगाणी का। 3 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा ये किस प्रसिद्ध नृत्य की कलाकार हैं? 1 नंबर भवाई, 2 नंबर 13 ताली, 3 नंबर कच्ची घोड़ी, 4 नंबर पर गेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भवाई नृत्य की तारा शर्मा है, वो एक प्रसिद्ध कलाकार है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक था?
तो इसका राइट आंसर है दयाराम। ठीक है, दयाराम 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दयाराम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई थी? तो ये जो नाहर नृत्य ये दोस्तों मांडल में हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मांडल। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लंगूरिया नृत्य होते हैं किस मंदिर में होते हैं? लंगूरिया नृत्य 1 नंबर पर है श्रीनाथ जी मंदिर, 2 नंबर केला देवी मंदिर, 3 नंबर खाटू श्याम जी मंदिर, 4 नंबर पर है जैन माता मंदिर। तो मांडल नृत्य मांडल तो भीलवाड़ा में था। ठीक है, उसके बाद में हमें पूछा गया लंगूरिया नृत्य है ना केला देवी के मंदिर में किया जाता है लंगूरिया नृत्य। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लंगूरिया नृत्य। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है डांग नृत्य में? 1 नंबर ड्रम, 2 नंबर मांदल, 3 नंबर थाली, 4 नंबर पर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ड्रम, मांदल और थाली तीनों का उपयोग किया जाता है नाथ द्वारा के डांग नृत्य में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती हैं? यानी कि दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर के कौन सा नृत्य करती हैं? 1 नंबर बिछुआ, 2 नंबर धाड़ और 3 नंबर मीठा, 4 नंबर पर लेंगी। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा धाड़। ठीक है, धार नृत्य, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? जनजाति नृत्य नहीं है। 1 नंबर वालर, 2 नंबर गौरी, 3 नंबर मांदल, 4 नंबर पर है घूमर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा घूमर नृत्य, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जो जनजाति नृत्य नहीं है घूमर। ठीक है, शेखावाटी में किया जाता है होली पर, गणगौर पर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो मारवाड़ का डांडिया नृत्य है, शेखावाटी का गेंदड़ नृत्य है और जालोर का ढोल नृत्य है और 4 नंबर पर दे रखा है अलवर भरतपुर का बम नृत्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर पहले से मिलान है, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, शेखावाटी में गेंदड़ नृत्य और जालोर में ढोल नृत्य और अलवर भरतपुर में बम नृत्य। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन लोक नृत्य से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करते हैं, उसी प्रकार से आपको शेयर करना है। अब पिछले जो कुछ दिनों से क्लासें हैं वो अपलोड नहीं की जा रही थी, बाकी 2-4 दिन हो गए हैं। अब रेगुलर क्लासें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।